8 सितंबर 2025। काठमांडू की स्ट्रीट्स नॉर्मल नहीं थी। यहाँ सिर्फ हॉर्न या ट्रैफिक का शोर नहीं था, यहाँ शोर था लोगों के नारों का। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, मोस्टली जेनजीज, हाथों में पोस्टर लिए, फ्लैश लाइट्स और दिल में गुस्सा लिए। ये वो जनरेशन थी जो इंस्टा और यूट्यूब पर पली बड़ी है और अब उन्हीं प्लेटफॉर्म्स के लिए लड़ रही थी। उनके स्लोगन सिंपल थे, सोशल मीडिया वापस करो, आवर वॉइस, आवर फ्रीडम। बट लेट्स बी क्लियर, ये सिर्फ फेसबुक या इंस्टा या व्हाट्सएप की बात नहीं थी। दिस वॉज बिगर। ये बात थी फ्रीडम की। राइट टू स्पीक, राइट टू एक्सप्रेस एंड राइट टू एग्जिस्ट ऑनलाइन विदाउट एनी चेंज। और फिर जो होना नहीं चाहिए था वही हुआ। पुलिस और प्रोटेस्टर्स आमने सामने आ गए। पहले टीयर गैस, फिर वाटर कैनन, फिर रबर बुलेट और आखिर में लाइव फायरिंग। कुछ घंटों में ही पोस्टर्स फाड़ दिए गए, सड़कों पर खून बहने लगा और जिंदगियां खत्म हो गई। बट सवाल यह था, हाउ डिड अ सोशल मीडिया बैन टर्न्स इनटू वन ऑफ द डेडलीस्ट यूथ अपस्ट्रिंग्स नेपाल हैज एवर सीन। सरकार ने यह बैन क्यों लगाया और क्या ये मूवमेंट सिर्फ इंटरनेट तक लिमिटेड रहा या ये पूरा सिस्टम को हिला देगा? यही आज की कहानी है, नेपाल जेन जी प्रोटेस्ट, द ऑनलाइन रिवॉल्यूशन। अब स्टोरी की शुरुआत होती है ऐसे फैसले से जो लिटरली पूरे नेपाल के डिजिटल लाइफ पे फुल स्टॉप लगा गया। सोचो, सुबह उठे, फोन उठाया, इंस्टा खोलना चाहा, एरर। व्हाट्सएप पे फैमिली ग्रुप को चेक करना चाहा, डिस्कनेक्टेड। यूट्यूब पे अपने फेवरेट क्रिएटर का कंटेंट देखना चाहा, नो कनेक्शन। नेपाल गवर्नमेंट ने अचानक से एक बहुत बड़ा फैसला अनाउंस किया। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन। यस, यू हर्ड दैट राइट। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, लिंक्डइन, रेडिट, बेसिकली पूरी डिजिटल दुनिया से स्विच ऑफ। ऑफिशियल रीजन, गवर्नमेंट बोली हेट स्पीच और ऑनलाइन मिसयूज रोकना है। साउंड्स लॉजिकल मे बी, बट ग्राउंड पर लोगों ने उसे ऐसे सुना, ये बैन एक कवर अप है, ये एक अटेम्प्ट है मैं सेंसरशिप और कंट्रोल करने का। क्योंकि सिंपल सा सवाल था, अगर हेट स्पीच रोकना ही था तो पूरे प्लेटफॉर्म बैन क्यों हुए, टारगेटेड एक्शन क्यों नहीं लिया? और सच कहे तो सबसे ज्यादा हिट किसको लगा? जेन जी को। बिकॉज जेन जी के लिए सोशल मीडिया सिर्फ मीम या रील्स नहीं है, यह है क्लासरूम, जॉब बोर्ड, स्टेज और प्रोटेस्ट का सब कुछ। सोचो, एक स्टूडेंट काठमांडू में बैठा है, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करता है जूम पे, बट प्लेटफॉर्म ब्लॉक। एक ग्रेजुएट लिंक्डइन पे जॉब सर्च करता है, नो एक्सेस। एक क्रिएटर यूट्यूब पे अपना स्टार्टअप चलाता है, सडनली रेवेन्यू जीरो। और एक एक्टिविस्ट इंस्टा स्टोरीज पे करप्शन एक्सपोज करता है, अब उसकी आवाज भी बंद। और एक दिन गवर्नमेंट बोलती है सब कुछ बंद। समझ रहे हो? दिस वॉजंट जस्ट अबाउट ऐप शटिंग डाउन, दिस वॉज लाइक पूरी एक जनरेशन की आवाज ही बंद कर दी हो। और जब वॉइस म्यूट होती है, वो साइलेंट नहीं होती है, साइलेंट के अंदर और गुस्सा बिल्डअप होते जाता है और वो गुस्सा इवेंचुअली सड़कों पर ब्लास्ट करता है। और यही हुआ नेपाल में। सोशल मीडिया पे जो नाराजगी निकलती थी, अब वो सड़कों पर निकल रही थी। और वही साइलेंस का खिलाफ चीख उठी काठमांडू की सड़कें। शुरुआत पीसफुल थी, यंगस्टर्स सिर्फ अपनी आवाज सुनाना चाहते थे। पोस्टर्स, स्लोगन्स, चैट्स, सिंपल सी डिमांड, अनबैन सोशल मीडिया, स्टॉप करप्शन, वी वांट फ्रीडम। क्राउड में एनर्जी थी बट वॉयलेंस नहीं था। लेकिन जैसे ही प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट के सामने पहुंचे, टेंशन्स हवा में फील होने लगी। पुलिस पहले से तैनात थी, शील्ड्स, हेलमेट्स, बैरिकेड्स। उनका काम था प्रोटेस्टर्स को पार्लियामेंट से दूर रखना। प्रोटेस्टर्स ने नारे लगाए, पुलिस ने वार्निंग दी। एक ऐसा पल आया जब लगा कि शायद क्राउड शांत हो जाएगा, बट इंस्टेड क्राउड और बढ़ता ही जा रहा था। और फिर पहला मूव पुलिस ने किया। टीयर गैस के शेल्स हवा में फूटने लगे, वाइट स्मोक, जलन, लोगों की आंखों से आंसू आने लगे। यंगस्टर्स पफिंग और इधर उधर भागने लगे, लेकिन पीछे हटने की बजाय और भड़क उठे। वाटर कैनन चलाए गए हाई प्रेशर के साथ, पोस्टर्स भीग गए, फोन टूट गए, लेकिन प्रोटेस्टर्स ने नारे और जोर से लगाना शुरू करे। और तब एक शार्प टर्निंग पॉइंट आया। प्रोटेस्टर्स ने सड़क पे पड़े पत्थर उठाए और पुलिस पर फेंकना शुरू कर दिया। बैरिकेड्स तोड़े गए, कुछ जगह आग लगाई गई। नॉइस सिर्फ स्लोगन्स का नहीं था, अब ग्लास टूटने पर लाठी चलने की आवाज भी थी। सिचुएशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। और जब सिचुएशन हाथ से निकल जाए तो सिस्टम एक और कदम आगे बढ़ाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले रबर बुलेट चलाई गई,
छोटे मेटेलिक पैलेट्स को प्रोटेस्टर्स के शरीर पे चुभने लगे। लोग गिरने लगे, चीखने लगे, पर क्राउड रुका नहीं। और फिर सबसे बड़ा आरोप, कुछ जगह पर पुलिस ने लाइव फायरिंग तक कर दी। एकदम से हवा में गोलियों की आवाज़ और फिर चीखे। बॉडी सड़क पर गिरने लगी। ऑफिशियल नंबर्स अभी भी अनक्लियर हैं। किसी रिपोर्ट का कहना है 11 डेथ्स, किसी का कहना है 14, और कुछ इंडिपेंडेंट सोर्सों का बोलना है 19 से ज़्यादा जिंदगियां खत्म हो गई और हंड्रेड्स, लिटरली हंड्रेड्स घायल हुए। सोचो एक बार, जो प्रोटेस्ट इंस्टा के बैन के खिलाफ शुरू हुआ था, वो एक दिन में नेपाल का सबसे बड़ा यूथ अपराइजिंग बन गया। लेकिन सवाल यह है, क्या ये वायलेंस एक प्लान क्रैकडाउन था या फिर सिचुएशन सच में हाथ से निकल गई थी? जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस आगे बढ़ा, एक बात क्लियर होने लगी, यह प्रोटेस्ट सिर्फ इंटरनेट बैन का इशू नहीं था। सोशल मीडिया बैन सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट था। असली कहानी थी इससे ज़्यादा डीप। नेपाल के यूथ का गुस्सा सालों से बिल्डअप होते जा रहा था। करप्शन स्कैंडल्स एक के बाद एक न्यूज़ में आ रहे थे। लीडर्स अकाउंटेबिलिटी से बचते थे। जॉबलेसनेस बढ़ने लगी थी। ग्रेजुएट्स डिग्रीज लेके घर पर बैठे हुए थे और पॉलिटिकल एलाइट्स बस अपनी कुर्सियाँ बचाने में लगे हुए थे। और ये फ्रस्ट्रेशन एक साइलेंट वॉल्केनो की तरह था। इंटरनेट बैन से ये वॉल्केनो इरप्ट हो गया। एक ऐसी जनरेशन जो यह था एक जनरेशन वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट का सीधा क्लैश। एक तरफ नेपाल की नई जनरेशन जेनजी जो ओपनली बोल रही है, हम चुप नहीं रहेंगे, हमारी वॉइस हमारी ताकत है। और दूसरी तरफ पुरानी पॉलिटिकल इलाइट क्लास जिनके लिए रिसेंट एक खतरा है। सोचो, एक तरफ वो लीडर्स जो अभी भी ओल्ड स्कूल स्पीचेस पे जीते हैं और दूसरी तरफ जेनजी जो ट्विटर ट्रेंड्स, इंस्टा रील और रेडिट थ्रेड से पूरे सिस्टम को क्वेश्चन करते हैं। क्लैश होना ऑलमोस्ट इनएविटेबल था। और इंटरेस्टिंगली ये सिर्फ नेपाल तक लिमिटेड नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया ने इस प्रोटेस्ट को उठाया। ग्लोबल हेडलाइंस में आया नेपाल जेन जी रिबेलिएशन। यूएन ने स्टेटमेंट दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल और नेपाल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने डिमांड किया, वायलेंस रोको, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करो। अब ये सवाल यह है कि क्या गवर्नमेंट सुनने वाली है, या वो ये समझेगी कि ये क्रैकडाउन गलत था, या वो ये क्रैकडाउन और करेगी। क्या ये सिर्फ एक इंटरनेट राइट्स का इशू था, या से ये एक न्यू रिवॉल्यूशन था? प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट लिटरली हिल गई है। एकदम से इमरजेंसी हडल बुलाया गया। टॉप मिनिस्टर्स, सिक्योरिटी चीफ्स, पीएम ऑफिस सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, अब क्या करें? कर्फ्यू अनाउंस कर दिया गया। काठमांडू की स्ट्रीट्स जो एनर्जी से भरे थे अब आर्म फोर्सेस से भर गए हैं। पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट्स ऑफिस और की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। और फिर एक बड़ी न्यूज़ आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक होम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ा। प्रेशर इतना था कि पॉलिटिकल इलाइट्स भी डिवाइड हो गए। लेकिन इंटरेस्टिंगली यूथ पीछे नहीं हटा। कर्फ्यू के बावजूद छोटे छोटे ग्रुप्स अभी भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। प्लेन क्लास कार्ड्स उठाकर, मोबाइल टॉर्च जलाकर एक ही मैसेज दे रहे हैं, दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट सोशल मीडिया एनीमोर। और यह बात सच भी है। अब ये सिर्फ एक बैन की फाइट नहीं है, ये बैन चुकी है एक नेपाल डिजिटल फ्रीडम मूवमेंट। सोचो, एक बार एक सिंपल सा गवर्नमेंट बैन जो शायद सोचा गया था एक रूटीन ऑर्डर की तरह, वही बैन बन गया एक पूरे न्यू जनरेशन का सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। और इसका असर ये आने वाले सालों तक महसूस होगा। पुलिस बदलेगी, लीडर्स अपना नैरेटिव बदल लेंगे, और सबसे बड़ा, अब नेपाल की यूथ जान चुकी है कि उनकी वॉइस कितनी पावरफुल है। सवाल अभी भी खड़ा है, क्या ये मूवमेंट एक नई डेमोक्रेसी की तरफ ले जाएगा या सिस्टम और ज़्यादा क्रैकडाउन करेगा? लेकिन एक बात क्लियर है, 8 सितंबर के बाद नेपाल वही पुराना नेपाल नहीं रहा। डिजिटल फ्रीडम्स के लिए ये लड़ाई अब हिस्ट्री का हिस्सा बन चुकी है। हिस्ट्री गवाह है, कभी भी सोसाइटी की आवाज़ दबाई गई है तो वो और जोर से गूंजी है। हर जनरेशन का एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ होता है, और नेपाल के लिए वो यही मोमेंट है। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज़ का हिस्सा नहीं है, यह एक सिग्नल है कि नेपाल का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। डिजिटल बैन एक दिन के लिए हो सकता है, लेकिन डिजिटल फ्रीडम का सवाल आने वाली सारी पीढ़ियों के लिए है। और सवाल यह है, क्या गवर्नमेंट बैकडाउन करेगी, डायलॉग्स खोलेगी और यूथ की बात सुनेगी, या फिर क्रैकडाउन और बढ़ेगा और सड़कों पर
आग और भड़केगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट रह जाएगा या एक रिवॉल्यूशन बन जाएगा? आप क्या सोचते हो? क्या ये सच में सिक्योरिटी के लिए था या एक अटेम्प्ट था सेंसरशिप और कंट्रोल करने के लिए? और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप भीड़ का हिस्सा होते तो आप सड़कों पर उतरते? क्या आप अपनी आवाज़ रिस्क पर लगाते? कमेंट सेक्शन में आप अपना ऑनेस्ट रिव्यू ड्रॉप करें, बिकॉज़ कन्वर्सेशन यहीं ख़त्म नहीं होती। ये तो बस एक शुरुआत है। धन्यवाद।